नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग काम और समय वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं वर्क एंड टाइम काम और समय का पार्ट 1 वीडियो अपने चैनल पे बना के डाल चुका हूं। उसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य वाले सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, लेकिन बेसिक सवाल थे। आज भी पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बेसिक सवालों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज 3 व्यक्तियों के द्वारा किए गए काम को किस तरह से एग्जाम का पेपर में पूछा जाता है वैसे सवालों के बारे में बात करेंगे और उन्हें बनाने के लिए क्या क्या बेहतरीन अप्रोच होता है, सभी अप्रोचों के बारे में बात करेंगे और जल्दी से कैसे बनाया जाता है सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल में, तो प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब कभी भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बिना समय गंवाए आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं पहले बताया था कि 3 व्यक्तियों द्वारा जो सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिक सवाल रहेंगे, बेसिक, ठीक है ना। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, अलग अलग दिनों में समाप्त करते हैं। एक्स 15 दिन में खत्म करता है, वाई 45 दिन में और जेड 90 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड मिल के उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, आप यहां से बनाते हैं, दिखाई दे रहा है यहां से। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं और तीनों का काम का समय अलग अलग दिया हुआ है। पूरा काम को एक्स 15 दिन में खत्म करता है 15 डेज में, और वाई कितना दिन में खत्म करता है 45 डेज में, और जेड 90 डेज में, ठीक है ना। कोई एक काम है और वो काम क्या है हमको नहीं पता है एक काम, तो हम काम क्या को मान लेते हैं कि ऐसा माने जो 15 से भी कटे, 45 से भी कटे और 90 से कटे, तो उसको मानने के लिए इस तीनों का लासा का होना जरूरी है। तो 15, 45 और 90 का लासा कितना हो जाएगा, 90 होगा। आप देख के बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 15 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा और 90 से भी कट जाएगा। अब काम जो करना है, एक्स को 90 काम करना है, वाई को भी 90 काम करना है और जेड को भी कितना काम करना है, 90 काम करना है। तो हम इसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, यूनिट। तो 15 दिन में 90 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में। इसको 15 से भाग कर लीजिए, तो 15 6 कितना होता है, 90, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर 45 से इसको भाग करते हैं तो y का एक दिन का काम निकल जाएगा, 1 डे का काम। 45 दूना कितना, 2 यूनिट। क्लियर है, कुछ भी नहीं है। यही चीज तो हम लोग 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए काम के बारे में बात किए थे। अब तीसरा व्यक्ति जेड है, इसका भी 1 डे का निकालना चाहेंगे, तो 90 से भाग करके कितना जाएगा, 1 यूनिट। तो एक बात बताइए, जो यूनिट आया 6, 2 और 1, ये कैपेसिटी को दर्शाता है कि एक दिन में ये 6 यूनिट कर सकता है, और ये एक दिन में 2 यूनिट, और ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 1 यूनिट का काम कर सकता है, ठीक है ना। 90 यूनिट को करना रहेगा। तो इसका जो कैपेसिटी है, क्षमता है 6, 2 और 1 का, अगर तीनों को एक साथ करा दें हम, x प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना यूनिट करेंगे इन लोग, 6, 2, 8 और 1 9 यूनिट करेंगे। कितना दिन में दोस्त, एक दिन में करेंगे कितना यूनिट, 9 यूनिट करेंगे। लेकिन बात रहा कि 9 यूनिट करते रहेंगे कब तक, जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। और काम मेरे पास कितना है, 90 यूनिट काम है, बोलिए। तो एक दिन में तीनों मिलकर 9 यूनिट करते हैं और 90 यूनिट को खत्म करना है। तो एक दिन में 9 यूनिट, दूसरा दिन में 18, तीसरा दिन में 9 3 27, 9 4 36, तो इससे भाग कर दीजिए। उससे अच्छा है कि 90 यूनिट का खत्म करना है, तो कितना आ जाएगा, 10 दिन में ये क्या कर लेंगे, काम खत्म कर लेंगे। अरे कहने का मतलब एक दिन में अगर ये एक दिन में अगर 9 यूनिट कर रहे हैं, तो दूसरा दिन में कितना करेंगे, 9 9 18, तीसरा दिन में कितना करेंगे, फिर 9 + 9, ऐसे ना बढ़ते जाएगा। वो समझ में आ रहा है कि एक दिन में 9 यूनिट किया तो अगला दिन में फिर 9 यूनिट करेंगे, तो 9 9 मिलकर 18 हो जाएगा। तो 90 यूनिट को कंप्लीट करना है, तो उसी से भाग कर दिए हम, तो कितना है, 10 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, समझ गए होंगे 2 व्यक्तियों के द्वारा किए गए सवाल भी इसी टाइप से थे। अब अगला सवाल क्या है, बेसिक सवाल है, सिर्फ बेसिक। अब लिखा हुआ है कि अमन है और कौन है, रमन है। अमन और रमन कितना दिन में काम खत्म करते हैं काम को, 30 डे में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रमन और मनन, पता नहीं क्या अजीबोगरीब नाम है, ए बी भी हो सकता है, बीसी सब रहना चाहिए था, ठीक है ना। मनन कितना दिन में, 36 दिन में काम खत्म करते हैं, ओके। उसके बाद मनन और अमन,
मनन और अमन कितना दिन में काम खत्म करते हैं? मनन और अमन 45 दिन में। एक बात बताइए, अमन यहाँ पर भी है, अमन यहाँ पर भी है, मनन यहाँ पर भी है, मनन यहाँ पर भी है, रमन यहाँ पर भी है, रमन यहाँ पर भी है। कहने का मतलब अगर सबका काम अगर निकालना चाहेंगे तो अमन 2 दिन काम कर लेगा, रमन भी 2 दिन, मनन भी। कब ऐसा होगा? 2-2 दिन काम कर लेंगे ये लोग, क्योंकि रमन का काम एम के साथ भी है, इसका भी ए के साथ है, एम का भी ए के साथ है, एम का आर के साथ है। मतलब सभी लोग किसी न किसी के साथ अगर पूरा काम के बारे में बात करें तो 2-2 दिन काम किए हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको जोड़ भी देंगे ना तो ए कितना हो जाएगा? 2 बार होगा, और आर कितना? आर भी 2 बार होगा, और एम भी कितना बार होगा? 2 बार होगा। तो 2 को हम पहले ही बाहर कर लें, ठीक है ना। 2 को हम पहले क्या कर लें? अरे इसको जोड़ के देखिएगा तो ए कितना बार है? 2 बार है, एम कितना बार है? 2 बार है, आर कितना बार है? 2 बार है। तो पहले हम इसका लासा ले लेते हैं कि 30, 36 और 45। तो सबसे बड़ा कौन है? 45 है। तो इसका लासा क्या होगा? अगर 45 है, बताइए, अगर हम इसका लासा लेना चाहते हैं तो 3 3 9 9 9 5 45 में 3 गुना 3 गुना 5 होता है। अब इसमें 36 है तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। अब देखिए इसमें 2 है, ये नहीं है, 3 तो है पहले से, तो यहाँ से 2 और 2 दोनों आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 3 6 6 25, 2 3 5 आ रहा है 30, और 2 3 5 ऑलरेडी है इसके पास 45 के पास। तो मेरा जो लासा आएगा 4 5 20, 4 4 16, 180 आएगा। अब लासा वाला चैप्टर जाके देख लीजिएगा कैसे लासा निकालते हैं, तो आपको कोई समस्या होगी नहीं। आप इसको मौखिक ही लासा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा लासा कितना निकल के आ गया? 180 निकल के आया। आप लासा जैसे जानते हो वैसा निकाल लीजिए। फिलहाल ये तरीका हम तो बता देंगे कि फ्रैक्शन कर लीजिए, जो यहाँ कमी होता है वो कहीं और से ले लेता है, फिर अगला से ले लेता है, ठीक है ना। लासा चैप्टर हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसका जो एलसीएम आएगा कितना यूनिट का आएगा? 180 यूनिट का आएगा। तो एक बात बताइए, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना यूनिट करेंगे? भाग कर देंगे तो 6 यूनिट। अरे 30 से भागा करेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार से इसका अगर एक दिन का निकालेंगे, 1 डे का, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट। और इससे अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 यूनिट। आए बात समझ में? कितना यूनिट आया? अरे भाग करो ना भाई 45 से, तो 4 5 20 16 तो 18 आ रहा है, और 36 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 6 30, 5 6 15 और 3 18। कोई दिक्कत है? मतलब एक दिन का निकल गया इस तीनों का, मतलब कि जोड़ा जोड़ा करके है, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया? अगर हम एक दिन के बारे में बात करें, एक दिन में ये तीनों मिलके कितना यूनिट करेंगे? 6 5 11 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15 यूनिट करेंगे। लेकिन बात रहा भाई, ये 2 है इधर, ये 2 कहां चला जाएगा? एक दिन है इधर, तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। क्यों 2 हुआ? क्योंकि ए आर के साथ कॉम्बिनेशन में, ए एम के साथ है, इसलिए 2 नीचे चला जाएगा। लेकिन हमको काम खत्म करना है कितना? 180। 180 को भाग कर देंगे, 180 यूनिट को भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे? 15 बटे 2 से। अभी 15 से नहीं करेंगे, जोड़ के 15 से नहीं करेंगे। इससे पहले सवाल में हम लोग 15 से किए थे, लेकिन अभी किससे करेंगे? 15 बटे 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ डबल डबल काम है सबका, ए का भी, आर का भी और एम का भी। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। पहले काट लेते हैं। 15 है का 15, 18 में से 15 चला गया, कितना बचा? 3। तो 15 दूनी 30, और ये ऊपर चला जाएगा, और यूनिट यूनिट तो कट जाएगा, नीचे से भी यूनिट कटेगा, ऊपर से भी यूनिट यूनिट क्या जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 डे। तो पूरा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 24 डेज में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में है ये। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्या है मेरे पास? इसी टाइप के सवाल हैं, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। मिट भी नहीं लगा है। अब क्या लिखा हुआ है? पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है, 3 व्यक्ति हैं और उनका काम कितना? 20 दिन में खत्म करते हैं। 20 डे दिया हुआ है। पी अकेला कितना दिन में खत्म करता है? 40 दिन में करता है। ओके, कितना दिन में? 40 दिन में करता है। और क्यू अकेला उसको कितना दिन में खत्म करता है? 60 दिन में करता है। डे लगा देते हैं। अब इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा बताइए आप? 20 है, 40 है, 60 है, ऐसा क्या लें? तो 60 को डबल कर देते हैं, 120 आ जाएगा, तो 40 भी जाएगा, 60 भी जाएगा और 20 भी जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा? ये तीनों का एक दिन का काम, तो एक दिन में आ जाएगा, 20 से भागा कर देंगे तो 6 यूनिट आएगा। बोले 6 यूनिट आएगा।
अगर 40 से भाग करते हैं तो 3 यूनिट आएगा और 60 से भाग करते हैं 2 यूनिट आएगा। और हमको निकालना है किसका, आर अकेला का। एक बात बताइए, इस 6 में तीनों का क्षमता है कि नहीं, तीनों का कैपेसिटी है कि नहीं, तीनों का है। और इसमें से तीनों में से पी का क्षमता कितना है, 3 है, और क्यू का क्षमता कितना है, 2 है। तो 3 और 2 तो दोनों मिला के हो गया क्षमता जी। इस 5 में तो सिर्फ किसका क्षमता है, पी और क्यू का, तो एक जो बच जाएगा वो किसका क्षमता हो जाएगा, आर का। तो आर का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। दिखाई दे रहा है, आर का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। बोलिए 1 होगा। क्यों होगा 1, क्यों होगा, क्योंकि 5 जो क्षमता है, पी का तो दिया हुआ गिवन ऑलरेडी 3 है, और क्यू का कितना 2, तो 3 और 2 तो 5 हो गया ना उसका कैपेसिटी। इस 6 में 5 पी और क्यू का, जो एक बच जाएगा, 5 और 6 होता है ना, एक किसका होगा, आर का होगा। तो आर का हमको क्षमता मालूम हो गया। या फिर नहीं समझ में आया तो 6 में से 3 जोड़ 2 कर लीजिए तो भी कितना आ जाएगा, आर 1 आ जाएगा। किसका क्षमता आ जाएगा, आर का। तो आर एक दिन में कितना यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है। क्लियर बात है। अगर ऐसे नहीं समझते, ऐसे इसको ओरली करना होता है, मौखिक ही करना होता है, ठीक है ना। खैर अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इसको पूरा में से दोनों का क्षमता को माइनस कर लीजिए, तो जिसका किसका बचेगा, आर का ही ना बचेगा, पी क्यू तो माइनस हो जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आर का क्षमता 1 यूनिट है और उसको कितना यूनिट करना है बताइए, तो आर अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो 120 बटे टोटल कितना यूनिट है, 120 यूनिट है। अब आर का कैपेसिटी कितना है, 1 यूनिट करने का, तो एक दिन में 1 ही यूनिट करेगा। 120 यूनिट को कंप्लीट करना है तो कितना दिन लगा लेगा वो, 120 डेज। तो आर का जो दिन निकल गया वो कितना निकल गया, 120। और यही क्या है, मेरा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार करके रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो में देख सकते हैं, स्पीड करके देख सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं यूट्यूब में आपको देखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं इसमें, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति दिया हुआ है। और तीनों व्यक्तियों का जो काम का दिन है वो कितना है, टोटल काम 15 दिन में है। और बी का कितना दिन का है, बी का कितना दिन का है, और सॉरी बी और सी का दिया हुआ है, कितना दिन है, बी और सी का, देखो कितना दिन दिया हुआ है, बी और सी का 20 दिन दिया हुआ है। और ए का निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो लासा आएगा कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 30 भी नहीं जाएगा, 15 चौके 60 यूनिट करना है। तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे दोनों मिलके, सॉरी तीनों मिलके एक दिन में कितना, 15 चौके 15 से भाग कर दीजिए, 4 यूनिट। आप इसका निकालना, एक दिन का कितना निकल जाएगा, 20 दिया 60, 3 यूनिट। एक बात बताइए, 60 यूनिट हम एलसीएम लेके लाए कि 60 यूनिट करना पड़ेगा एक दिन का निकालने, तीनों का कैपेसिटी कितना, 4 यूनिट करने का, और दोनों का कैपेसिटी एक दिन का कितना, 3 यूनिट करने का निकालने, ठीक है ना। और हमको निकालना एक बात है, बीसी का क्षमता 3 है, तो 3 तो होगा ही इसमें, और प्लस 1 कहां से, एक कहां से, ए का क्षमता, एक किसको दिखा रहा है, ए का क्षमता, और 60 यूनिट करना है। तो एक बात बताइए, तो ए का हमको निकालना है, तो टोटल 60 यूनिट करना है, और 60 यूनिट करना है, और ए का क्षमता 1 यूनिट का है, तो 60 बटे 1 से भागा करें कितना जाएगा। अरे ए का जो क्षमता है एक दिन में 1 ही यूनिट करने का है, अगला दिन में 1 ही करेगा, एक करके ना खत्म करेगा 60 यूनिट को, कितना दिन में खत्म करेगा, 60 डेज में। और यही क्या है, मेरा आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है क्या मेरे पास, मिटा दे, मिट गया। अब क्या है मेरे पास, यहां पर U है प्लस V है और W है, तीनों मिलके काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, 15 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद U अकेला उसको कितना दिन में खत्म करता है, 60 दिन में खत्म करता है, ठीक है, 60 दिन में। उसके बाद V और W मिलके कितना दिन में खत्म करेगा, V और W का हमको निकालना है, V और, तो कुछ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 15 चौके 4 यूनिट, और 60 का 60 यूनिट। अब U का अकेले का क्षमता कितना है, 1 है। तो एक बात बताइए, 1 को अलग से लिख लीजिए और 3 को लिख लीजिए, मतलब ये 1 इसके लिए है, और जो 3 बच गया वो किसके लिए है, V और W का। इसका मतलब V और W का क्षमता कितना है, 3 का है।
एक दिन में वो 3 यूनिट करेंगे तो हर दिन वो 3 करके 60 को कंप्लीट करेंगे। तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे? वो 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? तो इस तरीके के सवाल, बेसिक टाइप के सवाल थे आज की वीडियो में। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जिनको समझने में, बनाने में काफी परेशानी होती है। ठीक है ना, वैसे सारे सवालों के बारे में बात करेंगे। इसके पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, लेकिन एक वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के सवालों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझने में कभी भी कोई समस्या ना हो। इस चीज का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको सीखने में मदद मिल रही है मैथ्स को, तो प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके, बाय।